सकते फीटल एज एस्टिमेशन या गेस्टेशनल एज या फीटल एज आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, ये तब ज़रूरी होता है जब कोई ना अबॉर्टेड फीटस या डेड बेबी फॉरेंसिक डॉक्टर के पास आता है और उन्हें ये जानना होता है कि फीटस कितने मंथ का था। इसका जवाब फॉरेंसिक डॉक्टर को बॉडी मेजरमेंट से मिलता है। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें जो मैटर करती हैं गेस्टेशनल एज को मेजर करने के लिए। अच्छा, क्या फीटस वियाबल था या नहीं, क्या मिसकरेज था या इंटेंशनल एबॉर्शन था, या किसी क्राइम के केस तो नहीं था, ये सब जानना होता है फॉरेंसिक डॉक्टर को। इसलिए फॉरेंसिक डॉक्टर को फीटस की गेस्टेशनल एज को करेक्ट एस्टिमेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, 2 चीज़ें सीखेंगे हम, क्राउन हील लेंथ CHL क्राउन हील लेंथ और क्राउन रम्प लेंथ। ठीक है, CRL। क्राउन हील लेंथ क्या होता है, सर के टॉप से लो लेकर हील पैरों के तलवे तक की लेंथ जो होती है क्राउन हील लेंथ होती है। क्राउन रम्प लेंथ क्या होती है कि सर के टॉप से लेकर हिप्स मीन्स रम्प तक की लेंथ, उसे हम क्राउन रम्प लेंथ कहते हैं। ये दोनों मेजरमेंट्स फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स फीटल एज एस्टिमेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो रूल्स है हेज़ल्स रूल तब यूज़ होता है जब ना 25 सेंटीमीटर से लेंथ अगर ज़्यादा हो ना, तब हेज़ रूल्स हम यूज़ करेंगे। इसका जो फार्मूला जो होता है ना, फीटल एज इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ CHL। फॉर एग्जांपल, अगर CHL हमारा जो है ना क्राउन हील लेंथ अगर 16 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्या है हमारा 16 सेंटीमीटर है, तो हमारी 16 सेंटीमीटर है फॉर एग्जांपल CHL हमारा, तो रूट जो होगा CHL का कितना होगा, 4 मंथ होगा। आपको पता है रूट क्या होता है, अगर रूट हम 4 का निकालें तो कितना होगा, 2 होगा। अगर हम 8 का रूट निकालें तो कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, अगर हम 16 का रूट निकालें तो कितना होगा, 4 मंथ होगा। अगर हमारी CHL 60 सेंटीमीटर मिली हुई है तो हमारी एज जो होगी फीटस की वो कितनी होगी, 4 मंथ होगी। ठीक है, अब दूसरा रूल हम डिस्कस कर रहे हैं मैरिजन्स रूल। ठीक है, इसमें क्या होगा, ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर हो अगर लेंथ, तब हम मैरिजन्स रूल यूज़ करते हैं। इसमें फीटल एज होगी इज इक्वल्स टू CHL डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल CHL 30 सेंटीमीटर है तो 30 सेंटीमीटर को डिवाइड करो 5 से तो कितना होगा, 6 मंथ होगा। ठीक है, अगर हमारी लेंथ फीटस की लेस देन 25 सेंटीमीटर है तो हम कौन सा रूल यूज़ करेंगे, हेज़ रूल। अगर 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा है लेंथ तो हम मैरिजन्स रूल यूज़ करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये फार्मूला याद करो, CHL डिवाइडेड बाय 5 तो हम मैरिजन्स रूल यूज़ करेंगे और रूट हम जो यूज़ करेंगे हेज़ रूल का यूज़ करेंगे। रिपीट से देख लो अगर नहीं समझ में आया तो। ओके, अच्छा, CHL जो हमेशा जो है ना फीटल बॉडी को सीधा करके मेजर की जाती है। ओके, अब हम बात करेंगे क्राउन रम्प लेंथ की। क्राउन का मतलब है सर का टॉप, हेड का ऊपर वाला पार्ट, और रम्प का मतलब है हिप या बटक का एरिया जो फीटस की लोअर बैक होती है। ठीक है, सिंपल वर्ड में कहूँ कि फीटस के हेड के टॉप से लेकर हिप तक की लेंथ जो है ना उसे हम CRL कहते हैं, क्राउन रम्प लेंथ कहते हैं। CRL हम यूज़ करते हैं मोस्टली अर्ली प्रेगनेंसी में, स्मॉल फीटस में यूज़ करते हैं, और क्राउन CHL हम यूज़ करते हैं मिड टू लेट प्रेगनेंसी में। ठीक है, जब बिग फीटस हो तब यूज़ करते हैं। अब इसमें देखो कि अगर CRL हमें कैसे मिलेगा, पहले ना हमें CHL निकालना होता है। ठीक है, तो हम 1.5 को फॉर एग्जांपल CRL हमारा मिला हुआ है 20 सेंटीमीटर मिला हुआ है। ठीक है, तो 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे CRL से 20 सेंटीमीटर से, तो हमारा जवाब क्या आएगा, 30 सेंटीमीटर, तो हमारा CHL मिल गया। अब हम देखें ना, हमें देखना है कि CHL अगर 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो हम मैरिजन्स रूल यूज़ करेंगे, अगर कम है तो हेज़ रूल यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैरिजन्स रूल यूज़ करें, अब 30 सेंटीमीटर आया तो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, CHL को जो मिला है हमें डिवाइड करेंगे 5 से। फॉर एग्जाम्पल 5 से डिवाइड करो कितना मंथ हुए, 6 लूनर मंथ हुए। ठीक है, अब ये याद कर लो, CRL हम यूज़ करते हैं जब अर्ली प्रेगनेंसी हो, फर्स्ट टाइमस्टर हो, अगर फीटस छोटा हो तब CRL ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है, पहले हमें CHL निकालना होता है। CRL हमें फॉर एग्जाम्पल 20 सेंटीमीटर मिला हुआ है तो 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो CHL मिल जाएगा हमें। ठीक है, CHL को हम अकॉर्डिंग टू अगर 25 सेंटीमीटर से लेस है तो हम यूज़ करेंगे हेज़ रूल, अगर ज़्यादा है तो हम वो यूज़ करेंगे मेजनल रूल। ठीक है, अब आप बुक खोलो, फॉरेंसिक का कोई भी बुक खोलो, आपको सही से समझ में आ जाएगा। अगर किसी की लेंथ मिली हुई है फीटस की तो आपको मंथ सही से आ जाएगा ये फार्मूला यूज़ करके। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या तो रिपीट में वीडियो देख लो, कैसे भी करके। ठीक है, ओके, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।